या तुम्हें जानकारी कुछ होती नहीं है आके भोंकने से? मतलब तुम्हें पता है जब हम कोई एक स्टेटमेंट देते हैं ना, और तुम्हारे कुछ गलत बोलने से, सही बोलने से मैं बैक ऑफ नहीं करूंगी। हम तुम्हें जितनी इज्जत दे रहे हैं तुम हमारे सर पे चढ़े जा रहे हो। हम कौन सा अपनी लाइफ में आके तुम्हारे लिए गलत बोलते हैं? तो तुम कौन होते हो उन्हें जबरदस्ती इंटरव्यू, तुम गन पॉइंट पे इंटरव्यू दिलाओगे मेरे साथ उनका? तुमसे पूछना चाहती हूँ कि तुमने क्या किया हैदर के बच्चों के लिए, ये बात याद रखना। और जो तुम लोग बीपी बढ़ाते रहते हो ना, साक्षी ने ये बोला, साक्षी ने, मतलब मेरे नाम से तुम्हारी लाइफ से स्टार्ट होती है। पति मुझे खुद छोड़ के जा चुके थे, अगर वो थोड़ी भी मुझे इज्जत सम्मान या थोड़ा भी मेरे बच्चों पे हाथ पे सर रखते ना, तो शायद मैं ऐसा कदम नहीं उठाया। अरे उसको अपनी गैरत पे शर्म नहीं है तो मोहसिन उसको कहाँ गैरत आएगा? जब अपनी बेइज्जती करवा रहा है, जिनकी ज्यादती करवा रहा है, उसको गैरत का नाम का कोई चीज। अस्सलाम वालेकुम मेरे दोस्तों, क्या आपको पता है सीमा का अब होगा इंडिया के अंदर डब्बा गोल? मगर कैसे, वो सब मैं आपको आगे इस वीडियो में सबूत के साथ दिखाऊंगा। क्योंकि दोस्तों जरा आप आज अपना दिल थाम लो, बहुत बड़ी खबर निकल कर आई है डब्बूपुरा से। आज तक आपने इससे बड़ी खबर कहीं नहीं सुनी होगी। आपका दिल मचल उठेगा सीमा अय्याश औरत की ये खबर सुनकर, और आपके दिलों की धड़कनें बढ़ जाएंगी। जी दोस्तों, मगर ये वीडियो शुरू करने से पहले आप मुझको ये बताइए कैसे हो आप? उम्मीद करता हूँ आप सब बढ़िया होगे और बेहद खुश होगे। दोस्तों मेरी वीडियो के अंदर ये कोशिश रहती है कि सीमा के बारे में आपको सच्चाई दिखा सकूं कि वो कैसी नापाक अय्याश औरत है। सच बताऊं दोस्तों, बहुत ज़्यादा दिल दुखता है जब मैं उन छोटे छोटे बच्चों को देखता हूं जो कि गुलाम हैदर साहब के हैं। कसम से दिल रोता है जब उन मासूम बच्चों की हालत देखकर। इसलिए मैं इस बेहुदा अय्याश औरत का असली जो चेहरा है वो पूरी दुनिया को दिखाना चाहता हूँ। अरे ओ नापाक औरत, अगर तू सही होती ना, तू पाकिस्तान के अंदर रहते हुए भी अपने बच्चों की परवरिश अच्छे से कर लेती। मगर नहीं, तुझे कहाँ बच्चों की फिक्र थी? तुझको फिक्र थी अय्याशी करने की, जैसे तू करती थी सचिन के साथ बच्चों के सामने फोन पर जब तू पाकिस्तान में थी। दोस्तों ये नापाक औरत इतनी मतलबी और लालची है कि अपने बच्चों की भी जिंदगी बर्बाद कर दी और उन मासूम बच्चों का आने वाला कल भी खतरे में डाल दिया। क्योंकि जैसे कि उनके माथे पर ये ठप्पा लगा हुआ है कि वो पाकिस्तानी है, वो कभी नहीं मिटेगा। जी दोस्तों, इसलिए ये चारों बच्चे गुलाम हैदर साहब के पास जाना बेहद जरूरी है, क्योंकि इस नापाक औरत को अपनी अय्याशी के चक्कर में बच्चों की कुछ नहीं पड़ी है। दोस्तों जैसे कि आप सब ये अच्छे से जानते हो और आपने देखा भी होगा कि ये नापाक औरत अपनी वीडियो में बेहद खुश नजर आती है, लेकिन सचिन खुश नजर नहीं आता, और इस बात पर आपने गौर किया होगा। दोस्तों लप्पू सचिन इसलिए अब खुश नहीं है सीमा के साथ, उसको पता चल चुका है कि उसने बहुत बड़ी गलती कर दी सीमा को इंडिया लाकर। क्योंकि ये बूढ़ी सीमा जो कि 35-36 साल की सचिन से उम्र में बहुत बड़ी है, और इसका एहसास सचिन को होने लगा है। मगर सचिन की मजबूरी है कि वो सीमा को नहीं छोड़ सकता, क्योंकि एटीएस जांच कर रहा है। अगर वो सीमा को छोड़ता है तो सीमा लप्पू सचिन की सारी पोल खोल देगी, जिसकी वजह से इसको जेल जाना पड़ेगा। यही इसी डर की वजह से सचिन चाहते हुए भी सीमा को नहीं छोड़ सकता। दोस्तों आज मेरे पास आपके लिए एक ऐसा वीडियो है वकील साहब का, जिसको देखकर आपके दिलों की धड़कनें बढ़ जाएंगी और आपको बहुत बड़ी खबर मिलेगी सीमा के बारे में। इसलिए मेरी आपसे गुजारिश है, आज का मेरा ये वीडियो पूरा एंड तक जरूर देखना, और अगर आप मेरे चैनल पर नए आए हो चैनल को जरूर सब्सक्राइब करना, साथ में इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा लोगों में शेयर जरूर करना। चलिए दोस्तों, पहले आप ये वीडियो देखिए, फिर आकर मैं आपसे बात करता हूँ। और मैं आज आपको एक बात क्लियर कर देती हूँ कि मैं कोई एडवोकेट नहीं हूँ, मैं एक लॉ स्टूडेंट हूँ। बट इतना है कि मैं सीमा हैदर को भारत से भगाने के लिए मैं आवाज उठा रही हूँ, गुलाम हैदर को उसके बच्चे मिल जाएं, मैं ये आवाज उठा रही हूँ। देखिए हम लोग सीमा हैदर के खिलाफ आवाज उठा रहे हैं, उनके बच्चे डिपोर्ट हो जाए, उनके बच्चों के एजुकेशन के लिए हम लोग आवाज उठा रहे हैं। हम किसी को गलत नहीं बोलते, लेकिन कुछ लोग हैं वो दूसरे चैनल्स पर जाके हमें गलत बोलते हैं। मैं उन सभी से ये सवाल करना चाहती हूँ कि चलिए हमने तो पीआईएल डाल दी, तुमने क्या किया? गुलाम हैदर के बच्चों के लिए तुमने क्या किया? ठीक है, तुम लोग बोलते हो कि मैं व्यूज के लिए ये मैं गुलाम हैदर के बच्चों के लिए आवाज उठा रही हूँ, तो देखिए तुम व्यूज बढ़ा लो अपने। तुम क्या कर रहे हो? तुम जो दूसरे चैनल पे बैठ के किसी की लिपस्टिक, सीमा की लिपस्टिक ऐसी थी, सीमा का लहंगा ऐसा था, सीमा की बिंदी ऐसी थी, तुम इस चीज पे बात बनाते हो। तुमने क्या किया हैदर के बच्चों के लिए? मुझे एक स्टेटमेंट दे। आप मुझसे पूछने लगो कि मैंने क्या किया, मैंने क्या कोशिश की, तो मैं तुम लोगों को हजारों चीजें दिखा सकती हूँ कि मैंने क्या किया। लेकिन मैं तुमसे पूछती हूँ, तुम जो दूसरों के चैनल पे जाके मेरे नाम से व्यू कमा रहे हो, मैं तुमसे पूछना चाहती हूँ कि तुमने क्या किया हैदर के बच्चों के लिए? और तुम बोल रहे हो कि आस्था माँ को लेके कि आस्था माँ से मेरी कोई बात नहीं हुई। मैं तुम्हें नंबर प्रोवाइड कराऊं, तुम जाके पूछो आस्था माँ से कि मेरी उनसे बात हुई है नहीं हुई है। लो जाके आस्था माँ का इंटरव्यू, मेरी बात हुई है नहीं हुई है। उनके एडवोकेट ने मना किया है कि वो नहीं देंगे किसी को इंटरव्यू, तो तुम कौन होते हो उन्हें जबरदस्ती इंटरव्यू, तुम गन पॉइंट पे इंटरव्यू दिलाओगे मेरे साथ उनका? बताओ। जब उन्होंने कहा मुझे अच्छा लगेगा, सही लगेगा, मैं लाइव में आ जाऊंगी, तो मैंने वही आके लाइव पे सच बोल दिया। तो तुम क्यों हर बात को वो निकालती रहती हो, हर बात को तुम मतलब तोड़ मरोड़ के कि नहीं ऐसा नहीं होता वैसा नहीं होता? कहाँ की जज हो तुम? जज हो कहीं की? क्या किया है तुमने हैदर के बच्चों के लिए?
और एक लड़का है, वो भी क्या बोलता है आके, कोई अमन करके लड़का है, वो बोलता है सुजात की लाइव पे आके, कल डॉक्टर सुजात की लाइव पे आके कि पीआईएल डालने से ना पेनल्टी लग जाती है। तो मूर्ख इंसान, मैं तुम्हें इतना बता दूं, जो हम सुप्रीम कोर्ट में पीआईएल डालते हैं, पेनल्टी वहां लगती है। हाई कोर्ट में सिर्फ 50 रुपए चार्ज लगते हैं, और अगर वो डिसमिस भी होती है ना, उसके बाद भी वहां कोई चार्ज नहीं लगता। ठीक है, पहले ये देख लो तुम। आया तुम्हें समझ? हम तुम्हें जितनी इज्जत दे रहे हैं, तुम हमारे सर पे चढ़े जा रहे हो। हम कौन सा अपनी लाइफ में आके तुम्हारे लिए गलत बोलते हैं? ठीक है, तो मैं अपनी गारंटी लेती हूँ, तुम मेरी गारंटी, मेरे वर्ड्स बताओ, मैंने तुम्हारे लिए कौन सा गलत बोला? जो तुम बोल रहे हो कि मैं व्यूज के लिए ये सब करती हूँ, उसके लिए तुमने क्या किया हैदर के बच्चों के लिए? बताओ क्या किया? या तुम्हें जानकारी कुछ होती नहीं आके भोंकने से मतलब? तुम्हें पता है जब हम कोई एक स्टेटमेंट देते हैं ना, उसके लिए पहले 1 घंटा पढ़ाई करते हैं हम कि ये सही है नहीं है। ठीक है, हम कोई इंटरनेट पे से एक लाइन पढ़ के यूट्यूब पे आके नहीं बोल देते, उससे पहले हम कंसल्ट करते हैं अपने एडवोकेट से, उससे पहले हम उसको क्रॉस वेरीफाई करते हैं, तब हम यहाँ आके कुछ बोलते हैं। आया तुम्हें समझ? या तुम्हें पता होता नहीं शब्दों को तोल के बोलना किस चीज को कहते हैं? ठीक है, और तुम्हारे कुछ गलत बोलने से, सही बोलने से मैं बैक ऑफ नहीं करूंगी। अब ना ही मुझे तुमसे अपनी तारीफों की जरूरत है, मुझे नहीं चाहिए तुमसे अपनी तारीफ। ठीक है, जब मैं तुमसे तारीफ की एक्सपेक्टेशन नहीं करती, तो तुम मेरी बुराई करने पे लगे हो। तो तुम्हें क्या लगता है, तुम्हारी बुराइयां करने से मेरा कुछ बिगाड़ लोगे? तुम उखाड़ लोगे मेरा तुम कुछ? ठीक है, और तुम क्या बोलते हो क्या नहीं, तुम क्या पंचायत लगाते हो, तुम कितने सारे लोग मिलकर पंचायत लगाते हो? मैंने तो कभी कुछ नहीं कहा। कभी तुम धर्म के नाम पे पंचायत लगाते हो, कभी तुम पॉलिटिक्स के नाम पे पंचायत लगाते हो, कभी तुम रिलीजियस कार्ड खेलते हो, कभी तुम पॉलिटिक्स कार्ड खेलते हो। मैंने तो तुम्हें कुछ नहीं बोला। ठीक है, हमारी लाइफ प्रैक्टिकल होती है। ठीक है, अगर हम बाद में थोड़ा बहुत हंस भी लेते हैं तो तुम्हारे बाप का क्या जाता है? बोलो तुम। प्रैक्टिकल होती है हमारी लाइफ, हम प्रैक्टिकल पॉइंट्स रखते हैं उनमें, जो हम कर रहे होते हैं या जो हमें करना है। और तुम्हारा कोई मेरे ऊपर कर्ज नहीं है कि मैं तुम्हें हर चीज के सबूत लाके दूंगी। कोई तुमने मुझे कर्जा नहीं दे रखा 1 रुपए का भी, याद रखना तुम ये चीजें। कर्ज नहीं है तुम्हारा मेरे ऊपर कोई। ठीक है, मैं प्रैक्टिकल बातें बोलती हूँ और वो बात बोलती हूँ जो सच्चाई से रिलेट करती है, वो नहीं कि तुम्हारे तरह आए और कुछ भी बोल दिया। ठीक है, तुम भी तो अपना चैनल बना के बैठे हो, क्या तुमने नहीं बनाया? गुलाम हैदर के बच्चों के बाद से क्या तुमने चैनल नहीं बनाया? मेरा चैनल तो हैदर के बच्चों से पहला चैनल है, वो तो चैनल की डिटेल्स निकल के आ जाती है, निकाल के देखो मेरा कब का चैनल है। नहीं, तुम व्यूज नहीं खा रहे हो, तुम चैनल के भूखे नहीं हो, तुम अपने चैनल बना के नहीं बैठे, तुम तो पंचायत लगाते हो। क्या कर लिया, क्या उखाड़ लिया तुमने सीमा का? क्या कर लिया तुमने हैदर के बच्चों के लिए? कभी तुम बेपैंदी का लोटा हो, कभी तुम सीमा की तरफ लुढ़क जाते हो, कभी तुम हैदर की तरफ लुढ़क जाते हो। जब मैं लाइव सेशन भी नहीं करती थी ना, उससे पहले की मेरी वीडियो देख लो, मैं तभी से डे 1 से मैं सीमा के खिलाफ हूं, और आज तक मैं सीमा के खिलाफ हूं, और जब तक भारत से नहीं भागेगी स्टिल सीमा के खिलाफ रहूंगी मैं। ये बात याद रखना। और जो तुम बीपी बढ़ाते रहते हो ना, साक्षी ने ये बोला, साक्षी मतलब मेरे नाम से तुम्हारी लाइफ से स्टार्ट होती है क्या? हाँ, तुम सपोर्ट नहीं कर सकते तो तुम डिग्रेड भी मत करो, या तुम्हें कुछ आता नहीं है, मतलब तुम हो चुके हो, नाती पोतों के हो चुके हो, तुम्हें शर्म नहीं आती कि तुम किसी के बारे में क्या बोल रहे हो? तुम्हारी बेटी की उम्र की होंगी मैं, अगर मुझे कुछ बात नहीं पता तुम समझा सकते हो उसे, या तुम कुछ भी बोलोगे। स्टार्टिंग में बोला था सुप्रीम कोर्ट में पेनल्टी लगती है, इसलिए हम हाई कोर्ट गए, ये बात बोली थी मैंने। बताओ हाई कोर्ट में कौन सी पेनल्टी लगती है? क्या गलत बताया मैंने? ये भी बताया पीआईएल सेशन कोर्ट में नहीं डलती, क्या गलत बताया? मारो, सर्च करो किसी वकील से कंसल्ट। तुम वो लोग हो जिनको काम नहीं होता ना दिन भर, वो और दिन में तुमसे कोई बात करने वाला मिलता नहीं है, वो तुम रात को आके भड़ास निकालते हो, वो लोग हो तुम। आया तुम्हें समझ कुछ? चलिए एनीवे, छोड़िए ये सब, और मैं सभी सपोर्टर्स को दिल से थैंक यू बोलती हूँ। आवाज बनिए, ठीक है? हम सीमा के खिलाफ केस नहीं कर रहे, ठीक है? हम याचिकाएं दायर कर रहे हैं, अभी हमने कोई केस भी फाइल नहीं किया, याचिकाएं दायर की है, पीआईएल हमने डाली है, उसकी रिपोर्ट हमने तुम्हें दी है, उसकी अपडेट हमने तुम्हें दी है। दोस्तों देखा आपने ये वीडियो, मुझको पूरी उम्मीद है आपको ये वीडियो बेहद पसंद आया होगा और आपको वकील साहब की सारी बातें समझ में भी आ चुकी होंगी। दोस्तों आपकी क्या राय है इस वीडियो के बारे में, मुझको कमेंट बॉक्स में आकर कमेंट कर ज़रूर बताना। दोस्तों आज की वीडियो में बस इतना ही, मैं फिर मिलूँगा ऐसी ही दूसरी वीडियो के साथ, तब तक के लिए खुदा हाफिज़।